हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस पाठ को एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को खुद बछेंद्री पाल ने लिखी है। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। वह अपनी माता पिता की तीसरी संतान थी। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा उनके एवरेस्ट यात्रा का एक अंश है। यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम यात्रा से है कि जब वह शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने में सफल हुई। यह पाठ उनके तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। बच्चों, इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो जब हम पढ़ते हैं तो उनके कदम से कदम मिलाता हुआ हम सभी खतरा को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बच्चों, उनका एवरेस्ट यात्रा 7 मार्च 1984 से शुरू होता है और वह 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर बछेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर अपनी यात्रा का अंतिम समय प्रदान करती है। बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है, इस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान दें। जैसे अभियान। अभियान का अर्थ होता है किसी काम के लिए प्रतिबद्धता या चढ़ाई। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, कठिन मार्ग को दुर्गम कहते हैं। हिमपात, बर्फ़ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना। अवसाद, उदासी। ग्लेशियर, बर्फ़ की नदी को ग्लेशियर कहते हैं। भौचक्की, हैरान। इस तरह प्रवास, यात्रा में रहना। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध। इस तरह से यह कठिन शब्द है जिसका अर्थ जानना जरूरी है। बच्चों, इस कठिन शब्द का बार बार आपके पाठ में आगमन है जिसको जानना जरूरी है। बच्चों, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद
इसमें यही है कि बछेंद्री पाल काठमांडू से ये अपना शिखर यात्रा शुरू करती है माउंट एवरेस्ट के लिए, और वह कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए, कितनी कठिनाई परेशानियों का सामना करते हुए अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचती है, उसका सारा विवरण इस पाठ में है। पाठ इस प्रकार है, आप इस पाठ को एक बार अपने से पढ़कर, जैसे मैं आशा करता हूं कि आप जैसे गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्न का हल बहुत आसानी से ढूंढते हैं और उसका उत्तर लिखते हैं। अतः मैं आप लोग से यह चाहूँगा कि आप लोग इस पाठ को अपने किताब के माध्यम से एक बार इत्मीनान से इसे पढ़ें और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर आप स्वयं खोजकर लिखकर और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। अब की बार मैं प्रश्न के उत्तर के लिए कोई भी पीडीएफ या उसका उत्तर मैं नहीं भेजूंगा। आप लोग से जो उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा, मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करके जो लिखेंगे वह बहुत ही अच्छा होगा और सराहनीय होगा। तो बच्चों, आप लोग का यह प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग या अपने किताब से ही इसको देख लीजिए। मौखिक प्रश्न है 9 और लिखित प्रश्न में क और ख है। ख में केवल 5 तक प्रश्नों का उत्तर आप लोग इस पाठ से ढूंढेंगे और ढूंढकर लिखेंगे, और अगले वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है मैं उसको सेंड करूँगा, उसको पढ़ाकर उसे उसका प्रश्न मैं सेंड करूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि जब आप इस पाठ को बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इसके प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो कल 9 बजे तक इसके प्रश्न के उत्तर को लिखकर व्हाट्सएप पर ज़रूर आप सेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।